नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प दुनिया को डिकोड करने वाले हैं जिसे डेटाबेस के क्षेत्र में अक्सर एक अल्फाबेट सूप कह दिया जाता है। DDL, DML, DQL। सुनने में ये थोड़े टेक्निकल और उलझे हुए जार्गन्स लग सकते हैं, है ना? पर असल में ये सब डेटा के जीवन चक्र यानी उसके लाइफ साइकिल के अलग अलग बेहद जरूरी हिस्से हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा डाइव इन करते हैं और इस हायरार्किकल दुनिया को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। आज के इस सफर का रोड मैप बिल्कुल सीधा सा है। पहले हम SQL की फैमिली ट्री को देखेंगे, फिर DDL से स्ट्रक्चर बनाना, DML से डेटा को मैनिपुलेट करना और DQL की सिलेक्ट पावर को समझेंगे और आखिर में ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और सेव करना सीखेंगे। शुरुआत करते हैं नंबर 1 से, SQL फैमिली ट्री और इस पूरे लैंडस्केप की मैपिंग। SQL इकोसिस्टम की फाउंडेशन 5 मुख्य स्तंभों पर टिकी है। ये हैं DDL, DQL, DML, DCL और TCL। डेटाबेस के अंदर होने वाला छोटे से छोटा एक्शन भी इन्हीं 5 ब्रांचेस के अंदर आता है। एक तरह से ये पूरे डेटाबेस सिस्टम के परफेक्टली काम करने का ब्लूप्रिंट है। अब एक साथ इतने सारे एक्रोनिम्स देखकर थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, पर सच तो ये है कि लैंग्वेज एक ही है, SQL। ये 5 कैटेगरीज बस उस एक लैंग्वेज के अंदर अलग अलग हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब्स को दर्शाती हैं। हर कैटेगरी का अपना एक क्लियर कट मकसद है जिससे पूरा सिस्टम बड़ी स्मूथली चलता रहता है। अब आते हैं नंबर 2 पर, DDL यानी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के जरिए स्ट्रक्चर बनाना। ये डेटा लाइफ साइकिल का सबसे पहला स्टेप है। इसे ऐसे समझते हैं, चलिए मान लेते हैं कि एक नया घर बन रहा है। DDL बिल्कुल उस घर की कॉन्क्रीट फाउंडेशन डालने और दीवारें खड़ी करने जैसा है। जब तक घर का ढांचा ही बनकर तैयार नहीं होगा तब तक वहां कोई रहने थोड़ी आएगा। ठीक वैसे ही डेटाबेस में कोई भी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आने से पहले उसे रखने के लिए एक सही स्कीमा या कंटेनर बनाना पड़ता है। बस यही DDL का मुख्य काम है। इस कैटेगरी में आने वाले स्पेसिफिक कमांड्स हैं क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, ट्रंकेट और रीनेम। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इनका लेना देना एक्चुअल डेटा या इन्फॉर्मेशन से नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रक्चरल कंटेनर से है। नई टेबल बनानी हो तो क्रिएट, टेबल का डिजाइन चेंज करना हो तो ऑल्टर, और अगर पूरी की पूरी टेबल ही हटानी हो तो ड्रॉप। ये पूरी तरह से फाउंडेशन लेवल के ऑपरेशंस हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर, DML यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। स्ट्रक्चर बन चुका है, अब डेटा के साथ खेलने की बारी है। यहाँ इन दोनों कैटेगरीज DDL और DML के बीच का फर्क बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। DDL प्योरली डेटाबेस का स्ट्रक्चर बदलता है, जबकि DML उस स्ट्रक्चर के अंदर रखे गए डेटा कंटेंट को बदलता है। एक तरफ हम टेबल का डिजाइन तय कर रहे हैं और दूसरी तरफ उस टेबल के अंदर रोज और कॉलम्स में मौजूद रियल डेटा के साथ काम कर रहे हैं। इसीलिए DML कैटेगरी में वो सारे रोजमर्रा के एक्शंस आते हैं जो हम डेटा के साथ करते हैं, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, लॉक, कॉल और एक्सप्लेन प्लान। नए रिकॉर्ड्स ऐड करना यानी इंसर्ट, पहले से मौजूद रिकॉर्ड्स को सुधारना यानी अपडेट, या फिर किसी अनचाहे रिकॉर्ड को हटा देना यानी डिलीट। ये सारे एवरीडे एक्शंस इस मैनिपुलेशन कैटेगरी में बिल्कुल परफेक्टली फिट बैठते हैं। अब आता है नंबर 4, DQL यानी डेटा क्वेरी लैंग्वेज, और इसमें छुपी हुई सिलेक्ट कमांड की असली पावर। अगर हम पूरे डेटाबेस इकोसिस्टम में सबसे जरूरी चीज को हाईलाइट करें तो एक बड़ा सा रेड एरो सीधा सिलेक्ट कमांड पर जाकर रुकेगा, और ये क्लियर विजुअल क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस के इस बड़े से समुद्र में सिलेक्ट की अहमियत वाकई सबसे अलग और सबसे पावरफुल है। DQL एक ऐसी स्पेशलाइज्ड सब लैंग्वेज है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फोकस है, डेटा को रिट्रीव करना या ढूंढ कर लाना। क्वेरी करने का ये एक्शन, खास तौर पर सिलेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल, डेटाबेस इंटरैक्शन में इतना फंडामेंटल है कि इसे अपनी खुद की एक अलग डिस्टिंक्ट कैटेगरी दी गई है। असल जिंदगी में किसी भी सिस्टम से इंटरैक्ट करते वक्त सबसे ज्यादा टाइम इसी कमांड को यूज करने में लगता है। और आखिर में नंबर 5, बैकग्राउंड में चलने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स जो ट्रांजैक्शंस को सिक्योर और सेव करते हैं। इस ब्रांच में सबसे पहले आता है DCL यानी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर 2 बड़े कमांड्स हैं, ग्रांट और रिवोक। इसे आप किसी एक्सक्लूसिव VIP क्लब के बाउंसर की तरह समझ लीजिए। डेटाबेस में रखा हुआ डेटा किसके लिए अवेलेबल होगा और कौन उसे मैनिपुलेट कर पाएगा, ये सब सिक्योरिटी DCL कंट्रोल करता है। एक्सेस और परमिशन देना हो तो ग्रांट और राइट्स वापस लेने हो तो रिवोक। फिर बारी आती है TCL की यानी ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। जब डेटाबेस में मल्टीपल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस चल रहे होते हैं तो सिस्टम को एक सेफ्टी नेट की जरूरत होती है। कमिट, रोल बैक और सेव पॉइंट कमांड्स वही सेफ्टी नेट है। सही काम को परमानेंटली सेव करना हो तो कमिट, और अगर कोई बड़ी गलती हो जाए तो किसी अंडू बटन की तरह रोल बैक कमांड का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलिए इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक रियल वर्ल्ड वर्कफ्लो में ये कुछ ऐसा दिखेगा। स्टेप 1, DDL का यूज करके एक स्ट्रक्चरल टेबल बनाई जाती है। स्टेप 2, DML से उस टेबल में डेटा इंसर्ट किया जाता है। स्टेप 3, DQL के जरिए उस डेटा को सिलेक्ट करके चेक किया जाता है। और फाइनली स्टेप 4, TCL का इस्तेमाल करके उन सभी चेंजेस को सीमलेसली कमिट यानी परमानेंटली सेव कर दिया जाता है। और अब इस एक्सप्लेनर के आखिर में चलिए एक थोड़े प्रोवोकेटिव सवाल पर गौर करते हैं। ये जो 5 डिस्टिंक्ट कैटेगरीज हैं, इनके बीच एक बहुत ही डेलिकेट और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है।
अगर स्ट्रक्चर बनाने वाला DDL ना हो तो DML डेटा कहाँ डालेगा, और अगर DCL वाली बाउंसर सिक्योरिटी ना हो तो पूरा इकोसिस्टम ही बिल्कुल वल्नरेबल हो जाएगा। तो जरा सोचिए, अगर इन फंक्शनल ब्रांचेस में से एक भी ठीक से काम ना करे तो क्या पूरा का पूरा डेटा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाएगा? इस पूरे अल्फाबेट सूप का आपस का ये बैलेंस ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इस थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ इस डीप डाइव से मिली जानकारी पर जरूर विचार कीजिएगा।